आज हम 9th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम सेट 4 लेने जा रहे हैं। प्रॉब्लम सेट 4 में जो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव जो पहला क्वेश्चन होता है हमारा, वो यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से एक चूज करना होता है। तो यहाँ देखिए, हमें कह रहा है कि ये 6/5 इक्वल्स टू क्या है, y/20। y/20 तो कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इक्वल्स टू 6 इंटू 20/5 ऐसा कर सकते हैं। तो 5 4 20, 6 4 24। तो ये 24 बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1 mm टू 1 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो अब सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1/, क्या आ जाएगा ये, 10। 1/10, क्योंकि 1 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर ऊपर 1 और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एज ऑफ जतिन, नितिन एंड मोहसिन आर 16, 24 and 36 respectively. What is the ratio of Nitin's age to Mohsin's age? अब देखिए, ये किसका है, ये जतिन, ये नितिन और ये मोहसिन। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा, नितिन एज टू मोहसिन एज। तो 24 इज टू 36 कर लेंगे। तो 24 ये नितिन की एज है, अपॉन 36 ये किसकी है, मोहसिन की एज है। तो किससे कैंसिल होगा, 12 3 12 2 24 एंड 12 3 36। तो 2:3। ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। कह रहा है 24 बनानास वेर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन शुभम एंड अनिल इन द रेशियो 3:4। शुभम और अनिल में 24 बनाना शेयर किए गए हैं। देन हाउ मेनी बनाना डिड शुभम गेट। ठीक है, तो 24 में ये 3:5 की रेशियो में, तो हम इनको ले लेते हैं 3x प्लस 5x इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 24। x क्यों, क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल होता है रेशियो के लिए। तो 8x इक्वल टू कितने हो गए, 24। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24/8। तो 8 3 24। अब शुभम कितने हैं, शुभम है 5x। तो शुभम को हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, शुभम इक्वल टू 5 इंटू एक्स कितना हमारा है 3 इक्वल टू 15 बनानास। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15 बनानास का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 25। 4 एंड 25 का मीन प्रोपोर्शनल। तो ए यहाँ पे बच्चों दे रखा है कितना, 4, और बी कितना दे रखा है, सी दे रखा है। इसका मीन प्रोपोर्शनल हमें फाइंड करना है, तो सी दे रखा है कितना, 25। तो बी हमको फाइंड करना है। तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी देखिए, ए कितने हैं 4 और सी कितने हैं 25। सो बी इक्वल टू ये रूट में आ जाएंगे, √4 इंटू 25। 4 का रूट कितना होता है 2, 25 का होता है 5। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। सी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जो सेकंड का, ये क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग रेशियो इन रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म में इन रेशियो को हमें लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियस टू डायमीटर ऑफ सर्कल। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, रेडियस टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो रेडियस डायमीटर क्या होता है, d इक्वल टू 2r, d इक्वल टू 2r।
अब हमें रेशियो किसका फाइंड करना है, रेडियस अपॉन डायमीटर। रेडियस अपॉन डायमीटर, तो रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस आर हो जाएगा और डायमीटर कितना हो जाएगा 2r। तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो देयर फोर आर इज टू d इक्वल टू रेडियस इज टू डायमीटर इक्वल टू 1:2। रेडियस इज टू डायमीटर इक्वल टू 1:2। सेकंड क्वेश्चन यहां पे हम ले लेंगे, द रेशियो ऑफ डायगोनल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ कितना दे रखा है, देखिए 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये रूट में आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 रूट में, तो ये हो जाएंगे रूट 25 इक्वल्स टू 5। तो हमें डायगोनल मिल गया कितना 5। तो कह रहा है रेशियो ऑफ डायगोनल टू लेंथ, तो लेंथ डायगोनल इज टू लेंथ, ठीक है ना, डायगोनल इज टू लेंथ इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, डायगोनल कितना हमें मिल गया है 5:, लेंथ हमारा कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो 5:4, ठीक है। और ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर। सो रेशियो ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, P इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितना हो जाएगा 4, और साइड क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये 16 सेंटीमीटर हो गया क्या पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड इंटू साइड इक्वल टू 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो पेरीमीटर इज टू एरिया इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं 16:16। अब 16:16 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज टू एरिया इक्वल टू 1:1, ये हमारा इसका रेशियो आ जाएगा। तो पेरीमीटर इज टू एरिया इक्वल टू 1:1। ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन के लिए क्या होता है बच्चों कि जो मिडिल टर्म होते हैं, मिडिल टर्म कंटिन्यूड फॉर कंटिन्यूड प्रपोर्शन मिडिल टर्म जो होते हैं वो क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। तो यहां से हम इसकी चेकिंग कर लेंगे। तो ये जो मिडिल है, ये देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गए, ये ए हो गया, बी हो गए, सी हो गए, ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए, यहाँ पे भी इस तरह से ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए। तो अब पहले क्वेश्चन में देखिए, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड ए सी, ठीक है, AC ये बी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, और AC कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू 2 इंटू 8 इक्वल टू 16। सो देयरफॉर यहां पे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गए, AC आ गए, बी स्क्वायर इक्वल टू AC आ गया। तो देयरफॉर द नंबर्स आर इन कंटिन्यूड proportion, द नंबर्स आर इन कंटिन्यूड proportion, नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो है, दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरे में देखिए 1 2 3 है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, और ए सी
C equals to 1 into 3 equals to 3. So here B square is not equals to AC. Therefore, the numbers are not in continued proportion. The numbers are not in continued proportion. The numbers are not in continued proportion. ये हम थर्ड ले लेते हैं. थर्ड में देखिए क्या है. 9, 12 एंड 16 है. तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे. 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 144 और AC इक्वल्स टू 9 into 16 equals to 144. AC equals to 9 into 16 equals to 144. तो therefore B square equals to यहाँ पे हमें मिल रहे हैं AC. Therefore numbers are in continued proportion. The numbers are in continued proportion. ठीक है. फिर हम ले लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्या कह रहा है. 358. So B square equals to 5 square equals to 25 and AC equals to 3 into 8 equals to 24. Therefore, B square is not equals to AC. Therefore, numbers are not in continued proportion. बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ में क्या कह रहा है कि A, B, C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ A इक्वल्स टू 3 एंड C इक्वल्स टू 27. फाइंड B. B हमें फाइंड करना है. सो वी हैव टू फाइंड B. B इक्वल्स टू हमें फाइंड करना है. तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है. A की वैल्यू दे रखी है 3. C की वैल्यू क्या दे रखी है 27. C की वैल्यू 27. So for continued proportion for continued proportion B square equals to होता है AC. तो B square equals to AC. A की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 इंटू C की वैल्यू दे रखी है 27 इक्वल्स टू 81. Therefore B की वैल्यू कितनी हो जाएगी √81. तो √81 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9. सो द वैल्यू ऑफ B इक्वल्स टू 9. B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी. सो दिस वन इज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ आवर गिवन प्रॉब्लम सेट. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है. कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज. रेशियोज को परसेंटेज में हमको कन्वर्ट करना है. तो हम फर्स्ट वन ले लेते हैं. फर्स्ट वन क्या कह रहा है. फर्स्ट वन में क्या है 37 is to 500. 37 is to 500 इक्वल्स टू हम इसको कन्वर्ट किए करते हैं. तो क्या करेंगे 37 अपॉन 500. इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों. इसको हम लिख सकते हैं कि 37 अपॉन 5 इंटू 100. चूंकि हमें परसेंट लाना है मीन्स नीचे 100 चाहिए. इसके लिए हमने 500 को 5 इंटू 100 के फॉर्म में लिख लिया. 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं. तो 5 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 7 जा 35 एंड 2 बचा 20. 5 4 जा 20. तो ये कितने हो जाएंगे 7.4 अपॉन 100. तो 7.4 अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7.4%. 7.4 अपॉन 100 इक्वल्स टू 7.4%. ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है. सेकंड क्वेश्चन हमारा है 5 अपॉन 8. तो 5 अपॉन 8 है बच्चों. तो हम इसको क्या करें हम इसको मल्टीप्लाई कर दें
100 अपॉन 100 से, क्योंकि हमें नीचे 100 लाना ही है क्योंकि परसेंट है आउट ऑफ 100। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 500 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 8 इंटू 100। अब 500 में 8 का डिवीजन कर देते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, रिमेनिंग कितने बचे 220, 8 2 जा 16, कितने बचे 5, 8 5 जा यहाँ पे कितने बच गए 8 2 जा 16, 4 48, 5 जा 40, 62 अपॉन 5, 62.5 अपॉन 100 इक्वल्स टू 62.5%। तो ये 62.5% हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे देख लीजिए थर्ड वन में क्या दे रखा है, थर्ड वन में 22 अपॉन 30, सो 22 अपॉन 30 हम इसको क्या करें इंटू 10 अपॉन 10 कर दें तो ये कितने हो जाएंगे 220 अपॉन 30 इंटू 10 300, तो 300 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 100, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये कितने आ जाएंगे 3 7 जा 21 एंड 3 3 जा 9, 1 अपॉन 3 अपॉन 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 73 पॉइंट टू 1 अपॉन 3%, 73 1 अपॉन 3%। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आ जाएगा, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन में देखिए 5 अपॉन 16, तो इसको 73 1 अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये और भी लिख सकते हैं 73.33% भी लिख सकते हैं अगर डेसिमल में लिखना है। तो 5 अपॉन 16, अब इसको क्या करें हम 100 में कन्वर्ट करना है तो 100 अपॉन 100 कर देते हैं इसको, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 500 अपॉन 16 इंटू 100 कर देंगे इसको। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर दीजिए इसको, या तो 4 से पहले कैंसिल कर दीजिए, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 24 5 जा 20, तो ये अपॉन 4, तो 125 अपॉन 4 इंटू 100। जितना इजी करेंगे उतना ही हमें हमारे आंसर आने के चांसेस ज्यादा ही होते हैं। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 0.4 2 जा 8, 4 5 जा 10, 31.25 अपॉन 100, 1.25 अपॉन 100 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 31.25 अपॉन 100 है, तो इसको परसेंट में हम चेंज कर देंगे। फिर हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वन में देखिए ये 144 अपॉन 1200 दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 144 अपॉन 12 इंटू 100 कर देते हैं, तो ये 12 12 जा 144 इक्वल टू 12 अपॉन कितने आ गए 100 आ गए, इक्वल